जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, लोन डिफॉल्ट हो चुका है और अब बैंक या फिर रिकवरी एजेंट आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजने की धमकी दे रहा है, या फिर हो सकता है आप में से कई भाइयों को आर्बिट्रेशन का नोटिस मिल भी चुका होगा। अब ये आर्बिट्रेशन क्या बला का नाम है, क्या एक्चुअली में इससे दिक्कत हो सकती है आपको, इसको टैकल कैसे करना है, इसको रोकना कैसे है, क्या आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, क्या आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग अटेंड करना जरूरी होता है, या फिर आपको क्या एक्चुअली में करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा सवाल रहता है कि सर अब नोटिस तो रिसीव हो गया है, लेकिन अब मुझे करना क्या है। अब मुझे उसका जवाब देना है, इसको इग्नोर करना है, या फिर वहां प्रोसीडिंग में जाना है, उनसे बात करनी है। ऑनलाइन प्रोसीडिंग रखते हैं कई बार, या फिर किसी दूसरे स्टेट में वो लोग प्रोसीडिंग रख देते हैं। जैसे आप हैं मुंबई के, वो लोग चेन्नई में रख देंगे। आप चेन्नई के हैं तो दिल्ली में रख देंगे कई बार, ठीक है। तो हमें एक्चुअली में करना क्या चाहिए, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। आपका जितना भी आर्बिट्रेशन से जुड़े हुए सवाल हैं उसको पूरा इस वीडियो के अंदर खत्म कर देंगे। इसके वीडियो के बाद दूसरा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्टोर में स्वागत करता हूं। अगर लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई नोटिस आया है, कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही है, विजिट रुकवानी हो, कॉल्स रुकवानी हो, या फिर ऐसी कोई भी दिक्कत है आपको, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, ओके। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। टारगेट रखता हूँ कम से कम 50-60 सब्सक्राइबर तो बढ़ा देना इस वीडियो में, ठीक है। मैं इतना बोलता हूँ, ठीक है। अब आर्बिट्रेशन किस बला का नाम है, या फिर मैंने आर्बिट्रेशन तो कोई साइन करा नहीं है। मैंने आर्बिट्रेशन का ना तो कोई एग्रीमेंट साइन करा, ना ही मैंने किसी प्रकार से कुछ भी आर्बिट्रेशन के बारे में जाना। जब मैंने लोन लिया तो ये आर्बिट्रेशन कैसे मेरे लोन के साथ जुड़ गया, और भाई साहब अगर जुड़ा भी है तो इससे मुझे डरने की जरूरत क्यों है एक्चुअली में, ये आपके सवाल होंगे ना। तो भाइयों, सबसे पहले तो आप लोग एक चीज जान लो, आर्बिट्रेशन जिस दिन आपने लोन लिया या फिर आपने कार्ड लिया है अपना क्रेडिट कार्ड, उस दिन से आर्बिट्रेशन आपके लोन के अंदर जुड़ा हुआ है। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। जिन भाइयों को नोटिस रिसीव हुआ है ना, आप लोग सोच रहे हो कि यार मैंने तो साइन नहीं करा, या फिर मैंने तो ऑनलाइन लोन लिया था तो उसके अंदर तो साइन भी नहीं होता, तो ऐसा कैसे होता है। तो देखो, जिन भाई ने ऑफलाइन लोन लिया होगा उन्होंने साइन करा होगा। एग्रीमेंट के अंदर एक छोटा सा क्लॉज रहता है आर्बिट्रेशन का, तो वो ज्यादा लोगों को पता नहीं चल पाता है, सच्ची बात बता रहा हूँ, ठीक है। और जिन्होंने ऑनलाइन लिया है उन्होंने ओटीपी डाली होगी, वहां पढ़ने का टाइम ही नहीं लगता। टर्म्स एंड कंडीशन करके छोटा सा लिखा रहता है, उसको आपको पूरा पढ़ना होता है, 10-5 पन्नों का होता है, आप वो पढ़ नहीं पाओगे, है ना। आर्बिट्रेशन क्यों डाला जाता है, तो देखो, जितने भी अनसिक्योर लोन हैं उनके अंदर आपने किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं दे रखी है बैंक को, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। आप कोई सिक्योर लोन होता है तो उसके अंदर तो सिक्योरिटी रहती है, हो उसके अंदर भी सेटलमेंट जाती है, लेकिन उसके अंदर बैंक के पास थोड़ी पावर तो होती है। लेकिन अनसिक्योर लोन के अंदर वो थोड़ी पावर भी बैंक के हाथ में से निकल जाती है। और क्रेडिट कार्ड के अंदर तो बिल्कुल ही पावर नहीं रहती है। अगर वो लोग आर्बिट्रेशन को क्रेडिट कार्ड के अंदर नहीं डालेंगे तो वो बिल्कुल ही, मतलब जो सोले का ठाकुर था ना, दोनों हाथ कटे हुए थे, वैसा हो जाएगा। इसके दोनों पैर भी कट जाएंगे बैंक के, एक तरीके से वो बिना किसी काम का रह जाएगा एक्चुअली में, समझे। तो आर्बिट्रेशन की मीनिंग क्या है एक तरीके से, तो आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट आता है हमारा, उसके अंदर आर्बिट्रेटर जो आपको नोटिस रिसीव होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। किसी को 62 सेक्शन का आता है, किसी को सेक्शन 21 का आता है, किसी को सोल आर्बिट्रेटर का आता है, किसी को अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा। ऐसे करके 6-7 तरीके के नोटिस आपको आ सकते हैं, स्टेटमेंट के भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इन नोटिस को भेजने का मेन पर्पस ये रहता है कि एक आर्बिट्रेटर को रखा जाए, जो कि एक तरीके से मिडमैन होता है, ठीक है, मीडिएटर होता है ना एक तरीके का, वो रखा जाता है बीच में, कि वो दोनों पक्ष की बातें सुने और एक फैसला करे, आउट ऑफ कोर्ट एक सेटलमेंट करे, एक फैसला करे, एक ऑर्डर करे। जैसे हमारे सरपंच होते थे ना पहले गांव खेड़े के साइड में, वो दोनों पक्ष की बातें सुनते थे और उसके बाद एक डिसीजन लेते थे कि भाई ये फैसला होगा, ये चीज आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा ही आर्बिट्रेटर का भी रोल रहता है। लेकिन अब इसके अंदर दिक्कत क्या है मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। अब आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर तो लिखा हुआ है कि भाई साहब आर्बिट्रेशन तभी हो सकता है, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग तभी हो सकती है जब दोनों पार्टी उस पर अग्री करती हैं। लेकिन ये लोग उसका मिसयूज करते हैं। अब आप एक चीज सपोज करो, एक चीज सोचो माइंड में, ठीक है। आर्बिट्रेटर को सैलरी कौन दे रहा है, बैंक दे रही है या एनबीएफसी दे रही है, ठीक है। प्रोसीडिंग के सारे खर्चे कौन उठा रहा है, बैंक उठा रही है या फिर एनबीएफसी उठा रही होगी, जो भी होगा, ठीक है। तो वो आपके पक्ष में फैसला क्यों देगा,
अगर मान लो आपके फैक्ट सही होंगे, आपको एक्चुअल में कोई दिक्कत है, आपको एक्चुअली में कोई परेशानी है, तब भी वो आपकी बात नहीं सुनने वाला, सच्ची बात बताऊं तो, ठीक है। वो आप उसकी प्रोसीडिंग में जाओ या ना जाओ। कई लोग क्या गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम लोग चले जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं, मेरे ही स्टेट में है प्रोसीडिंग या फिर ऑनलाइन है तो मैं बात करके देख लेता हूँ होता क्या है। उनको वहां पर चुप करवा दिया जाता है, 4-5 पेपर पे साइन, अगर ऑफलाइन गए होंगे तो 4-5 पेपर्स पे साइन करवा लिया जाता है और बोला जाता है कि आप पेमेंट करो वरना आपके खिलाफ अवार्ड पास कर दिया जाएगा। ऐसा ही एक केस हुआ था हमारा, क्या कहते हैं, आई गेस कहाँ का था, हाँ यूपी का था, ठीक है, यूपी के बरेली का। तो उन साहब ने भी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग ऑफलाइन जाके वहां पर देखी, पहले बातचीत करी, पहले तो सही से बात करी कि क्या दिक्कत है क्या परेशानी है। जब एंड में बात आई ना कि इस प्रोसीडिंग का सोल्यूशन क्या निकला है, तो आप पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो अवार्ड पास कर दूंगा आपके खिलाफ में, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वो बेचारे बिना साइन करे जैसे तैसे करके आ गया वहां से। अब आर्बिट्रेटर के पास कोई पावर भी होती है क्या? एक्चुअली में पावर तो होती है। देखो आर्बिट्रेटर के पास अवार्ड पास करके काफी सारी पावर्स होती हैं, जैसे कि वो चाहे तो आपकी सैलरी 60% तक होल्ड करवा सकता है, 60% तक, ठीक है। चाहे तो आपके बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं, बैंक अकाउंट और एफडी वगैरह जो होती है ना वो सब फ्रीज करवा सकते हैं आपके जो पैन कार्ड के नंबर पे होंगे। ओके, आपके जितने भी मूवेबल एसेट हैं, जैसे मान लो आपके कार बाइक है, आपके घर का जो टीवी फ्रिज होता है ना वो भी इसके अंदर काउंट होता है एक तरीके से, तो इन सब की अटैचमेंट करवा सकते हैं वो, ठीक है। तो अब इतना ज्यादा जब आपको प्रॉब्लम होती है, इतनी सारी दिक्कत होती है, तो अब आपने एक चीज मेरे मुंह से एक वर्ड सुना होगा थोड़ी देर पहले कि दोनों पार्टी की कंसेंट होनी चाहिए, दोनों पार्टी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आर्बिट्रेशन होना चाहिए। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि नोटिस मेरे को आया है तो मैं उसका रिप्लाई ही नहीं करूंगा, वो अपने आप खारिज हो जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर होता है खेल। अगर आप नोटिस का रिप्लाई नहीं करोगे तो वो आपकी हाँ मानी जाएगी, समझे। अगर आप नोटिस पे ऑब्जेक्शन नहीं डालोगे तो वो आपकी हाँ मानी जाएगी कि भाई साहब बंदा मान गया, अब हम आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग कर सकते हैं। और जब आप प्रोसीडिंग में जाओगे नहीं तो एक्स पार्टी मतलब एक तरफा अवार्ड पास कर देंगे वो, और अवार्ड पास करके फिर बाद में सारी चीज़ें कर सकते हैं, उनके पास पावर है। तो इसको रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही आपको नोटिस रिसीव होता है, अब कई लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन के चक्कर में आज भी पड़े हुए हैं, उनको मेल पे नोटिस आता है, एसएमएस पे आता है या व्हाट्सएप पर नोटिस आता है, बाकायदा पीडीएफ जो कोई वेरीफाइड हो, ठीक है, ऐसा नहीं कोई फेक की बात कर रहा हूँ मैं। जो वेरीफाइड नोटिस आते हैं उनका वो लोग रिप्लाई नहीं देते, बोलते हैं कि मुझे ऑफलाइन तो रिसीव हुआ ही नहीं, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी माध्यम से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के माध्यम से आपको नोटिस रिसीव हो रहा है, यहाँ तक कि एसएमएस पर जो लिंक आती है ना, अगर वो भी आपको रिसीव हो रही है और आपने लिंक क्लिक करके डाउनलोड कर लिया तो भाई साहब वो माना गया है कि आपने नोटिस रिसीव कर लिया। अब आपको 15 से लेकर 30 दिन के बीच में उस नोटिस का ऑब्जेक्शन देना रहेगा। ऑब्जेक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे आप वहाँ पर सीधे मना कर सकते हो कि भाई साहब मेरी कंसेंट नहीं है, ये जो आर्बिट्रेटर है ये एक तरीके से बायस्ड है, इसके सारे केस वगैरह कितना चल रहे हैं, कितने इसने बैंक के पक्ष में दिए हैं, कितने इसने कस्टमर के पक्ष में दिए हैं, और मुझे कोई अलग आर्बिट्रेटर चाहिए, आप उसकी डिमांड भी कर सकते हो। आप सीधे कह सकते हो कि भाई साहब मेरे को मेरे डिस्ट्रिक्ट का ही कोई आर्बिट्रेटर चाहिए, उसको मैं चूज करूंगा। वो बैंक वहां पर खत्म कर देगा बात, क्योंकि हो सकता है आप किसी गांव खेड़े के एरिया में रहते हो, वहां पर उनका आर्बिट्रेटर ही नहीं होगा, तो कैसे रखा जाएगा, कुछ नहीं होगा। या फिर आप कह सकते हो कि मैं एक एडवोकेट को या फिर एक रिटायर्ड जज को चूज करवाऊंगा, उसको आप रखिए, समझे, तो वो भी चीज़ हो सकती है। तो वहां पर वो जो नोटिस होगा वो खारिज हो जाएगा, वो प्रोसीडिंग आगे हो ही नहीं पाएगी, समझ रहे हो। एक चीज़ से आप लोग कई बार और डरते हो, ठीक है, कि नोटिस आता है ना तो उस पर जज की मोहर लगी रहती है, फिर साइन हो रखे होता है, तो मेरे भाई वो रिटायर जज रहते हैं, ठीक है, वो रहते हैं रिटायर जज, और रिटायर जज की सिर्फ आर्बिट्रेटर ही बन सकते हैं, उनकी और कोई पावर नहीं होती है। आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज होता नहीं है हमारे इंडिया के अंदर, वो सारे रिटायर जज रहते हैं, उनकी पोस्टिंग उसमें रहती है, समझे। अब सेकंड चीज यहाँ पर क्या आती है मैं बताता हूँ आप लोगों को, कि जैसे ही आप ऑब्जेक्शन वगैरह क्रिएट करके दे देते हो तो आपके पास प्रॉपर पावर आ गई है। अब अगर बैंक या फिर एनबीएफसी या फिर आर्बिट्रेटर किसी भी तरीके से कोई फेक अवार्ड भी पास करने की ट्राई करता है तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आप उसमें सिंपली, ठीक है, आप उसमें सिंपली अपनी ऑब्जेक्शन एक बार और लगवा सकते हो अवार्ड पे, या फिर जिन भाइयों को अगर मान लो आपने ऑब्जेक्शन पहले कोई दिया भी नहीं था, ठीक है, उसके बाद भी अवार्ड पास हो गया है, तो आप लोग भी लगवा सकते हो एक तरीके से चैलेंज नोटिस, उसके बाद वो कुछ नहीं होगा।
अगर उनको प्रोसीडिंग करनी होगी या फिर उस अवार्ड को आगे इम्प्लीमेंट करना होगा तो उनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। और एक दो सीन ऐसा हुए थे, मतलब एक दो जजमेंट ऐसा हुई थी कि लोग अपने अवार्ड लेके, मतलब बैंक वगैरह अवार्ड लेके गए थे हाई कोर्ट वगैरह में। तो हाई कोर्ट जो है वो अनबायस्ड है, वो क्या करते हैं सिंपली, वो ना तो आपकी ज़्यादा बातें सुनेंगे ना बैंक की ज़्यादा बातें सुनते हैं, वो अपना आर्बिट्रेटर रख देते हैं कई बार कि भाई साहब एक काम करो, ये रहा हमारा आर्बिट्रेटर, ठीक है। अब जब उनका आर्बिट्रेटर होगा तो आप एक चीज़ सोच के चलो कि वो तो भाई आपकी परेशानी भी सुनेगा, बैंक की परेशानी भी सुनेगा। सपोज करो आपका 10 लाख का है तो वो बोलेगा कि एक काम करो, ये बंदा ज़्यादा परेशान है तो इसको 2-3 लाख रुपए में सेटलमेंट करवा दो, इसकी खत्म कहानी। तो बैंक ये चीज़ नहीं चाहता, बैंक अपने पास सारी पावर चाहता है, इसीलिए वो आपके साथ इस तरीके का खेल करने की ट्राई करता है। तो आप लोगों को भी कुछ नहीं करना, आपको भी सही तरीके से इसी प्रॉपर वे में अपने ऑब्जेक्शन को देना है, स्पीड पोस्ट करवाना है, मेल करवाना है, व्हाट्सएप पे है तो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। ये प्रॉपरली तरीके से करो, उसके बाद बिल्कुल टेंशन फ्री हो सकते हो। फिर आपको आर्बिट्रेशन से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर बात खत्म है, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत परेशानी लग रही है, कोई प्रॉब्लम लग रही है तो ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।